गुड इवनिंग स्टूडेंट मैंने कल कुछ प्रीपोजिशंस वगैरह और बहुत सारे प्रीपोजिशंस वगैरह लगभग मैं करवा चुका हूँ और अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना कि क्या करूँ कि प्रीपोजिशन की एक अलग से ही वीडियो डाल दी जाएगी और जितना प्रीपोजिशन करवा दिया उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, ठीक है ना। तो मैं अपनी क्लास को आगे लेकर के बढ़ रहा हूँ और एक बात और समझ लीजिएगा कि अब प्रीपोजिशन के बाद जो आता है इंटरजेक्शन, कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरली हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं। और कंजंक्शन तो देखिए, कंजंक्शन कई जगह पे हम लोग पढ़ेंगे। कंजंक्शन जो है नरेशन में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत नरेशन में यूज होता है, लेकिन जो कंजंक्शन स्पेशली रूप से हम लोग यूज करेंगे वह सिंथेसिस में है, ठीक है ना। तो सिंथेसिस में ही पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कंजंक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, कंजंक्शन के पार्ट्स में यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ की ये कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आपका प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या होता है तो यहाँ पे देखिएगा, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि कंजंक्शन जो है, ठीक है ना, वह आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है ना, कंजंक्शन, ठीक है। अब देखिए मैटर क्या होता है कि कंजंक्शन कितने ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ एकदम ऊपर ही है, जस्ट बच गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंजंक्शन होता क्या है कि कंजंक्शन जो सामान्यतः होते हैं आपके, वह 5 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कंजंक्शन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे, ठीक है ना। ये ऐसे शब्द होते हैं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनसे जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं तो उसे कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, तो उसे कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा, कंजंक्शन में जैसे एज फॉर अगर मैं बताऊं तो एज फॉर जो होगा वह बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एज फॉर, यहाँ पे जैसे एंड ले लिया मैंने, एंड एज सून एज, ठीक है, एज डॉट डॉट एज, बोथ डॉट डॉट एंड, ठीक है, बोथ डॉट 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 एंड, ठीक है। उसके बाद आपका और अगर मैं करूं तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आइदर हो जाएगा, आइदर डॉट डॉट और, ठीक है, नाइदर डॉट 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 नॉर, ठीक है, नाइदर डॉट डॉट नॉर, कॉमा ETC कर लेते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली बट आल्सो हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे कंजंक्शन ही है, ठीक है ना। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे मैंने 2 वाक्य यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और अभी अगर कुछ माइंड डिनोट नहीं कर पा रहा होगा ना, क्योंकि ये सिंथेसिस का रूल है तो मैं इसको सिंथेसिस में क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, मैं 2 वाक्य लिखता हूँ। एक वाक्य मेरा ये रहा कि रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, ईजी सा लेते हैं, रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट। और एक वाक्य मैं इधर लिखता हूँ, ये दूसरा रहा, ठीक है ना, श्याम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू
मार्केट। ये 2 वाक्य मैंने लिखा, दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है और बिल्कुल एकदम ईजिली दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल लेते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इसको, ठीक है। जल्दी से हम लोग कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद आज या कल में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कल ही वाली वीडियो में स्टार्ट करें तो बेहतर है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा आप लोग कि अब इसके बाद क्लासेज स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊँगा इसमें पूरा का पूरा ग्रामर का निचोड़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब क्लासेज आप लोगों को मिस नहीं करनी है, ठीक। मैंने इसीलिए आपको प्रीपोजिशन को रोक दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीपोजिशंस पढ़ने में ना आप लोगों को बोरियस महसूस होती है। और एक बात और, जो लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, वहाँ पे 2-3 पेज प्रीपोजिशंस में छोड़ देना, ठीक है। 2-3 पेज प्रीपोजिशंस में छोड़ दोगे तो मैटर क्या होगा कि उन 2-3 पेज को मैं कभी अगर प्रीपोजिशंस करवाऊंगा, ठीक है ना, कभी क्या करवाऊंगा ही, एक क्लास पूरी प्रीपोजिशन की होगी। अगर कभी मैं प्रीपोजिशन करवा रहा हूं तो वो प्रीपोजिशन क्या होगा कि उसमें आप लोग इंक्लूड कर लोगे, ठीक है ना। और दूंगा ही दूंगा, ये कन्फर्म है। प्रीपोजिशन मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकतर लोग प्रीपोजिशंस में ही कन्फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात डिनोट करते रहिएगा। देखिए ये क्या है कि रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट और श्याम इज़ आल्सो, सॉरी यहाँ पे आल्सो कर लो, ठीक है ना, आल्सो गोइंग टू मार्केट। ये 2 तरह के वाक्य हैं, ठीक है ना। और दोनों ही क्या है, एक ही वाक्य है, भाव दोनों का क्या है, रोहन बाज़ार जा रहा है, श्याम भी बाज़ार जा रहा है, ठीक है ना। दोनों का अर्थ सेम ही है ना। अब रोहन तो बाज़ार जा ही रहा है लेकिन श्याम भी बाज़ार जा रहा है, तो इसको अगर मैं सेपरेट करूं, ठीक है ना, सॉरी कंबाइन करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको कंबाइन करूं सिंथेसिस में, ये देखिए कंबाइन के हिसाब से किया जाता है, ठीक है ना। और इसको मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, रोहन और रोहन एंड श्याम, ठीक है, SHYAM, ये एंड कंजंक्शन के द्वारा जुड़ेगा। रोहन एंड श्याम, इज होगा कि आर होगा, तो रोहन एंड श्याम आर, ठीक है ना, आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। रोहन एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये क्लियर हो गया। ये एक वाक्य रहा, ठीक है। अब सुनिएगा, कंजंक्शन बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बोथ, रोहन एंड श्याम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ पहले लग जाएगा, बोथ रोहन एंड, ठीक है ना, बोथ रोहन एंड श्याम, बोथ द डॉट एंड, ठीक है ना। देखिए बोथ द डॉट एंड के बीच में क्या आ गया, रोहन एंड श्याम, ठीक है। रोहन एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट बढ़िया से लिख लेना, ठीक है, मार्केट, क्लियर है। ये इस प्रकार से ये वाक्य चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जो चेंजमेंट है ना, वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो क्लियर करूँगा वो सिंथेसिस में क्लियर करूँगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना लिख लो, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। आई होप दैट लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए कुछ इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है ना, इंटरजेक्शंस नहीं बोल सकते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। कुछ बहुत सारे इंटरजेक्शन हैं। एक आइदर पे भी एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि ही गोज़, ठीक है ना, ही गोज़ फुल स्टॉप। नंबर सेकेंड वाले की मैं बात कर देता हूँ, सेकेंड वाला जो वाक्य होगा वह सी गोज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, जब इसको मैं कंबाइन करूँगा ना, कंबाइन, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लो, फिर सिंथेसिस में बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आइदर, EITHER, आइदर, वाक्य के भाव के हिसाब से ये जुड़ते हैं। देखिए मैंने आइदर को लगाया, आइदर ही और सी गोज, आइदर ही और सी गोज, ठीक है ना। या तो वह जा रहा है या तो वह जा रही है, क्लियर है ना। दोनों का अर्थ देखो एक ही में प्रस्तुत कर दिया मैंने, ठीक है। लिख लो इसको, छाप लो धड़ाधड़,
उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे इतने नहीं हैं। हाँ, कंजंक्शन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, मैं कहाँ पे नीचे जगह है, नीचे लिख दूँ, ठीक है ना, नीचे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, हटाता हूँ इसको। देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ जो कंजंक्शन की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पे एक फार्मूला आ जाता है, ठीक है ना, और इसको बस इसी को डिनोट कर लेना वहाँ पे। पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन मैं बाद में करवाऊँगा पूरा का पूरा टोटली, ठीक है। फिलहाल में इसको डिनोट कर लेना। क्या होता है कि आई ए स्क्वायर्ड सी, देखिए आई का मतलब कि एक आई फॉर इलेटिव कंजंक्शन, सॉरी इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। ए का मतलब दो ठो ए है इसमें, एक ए का मतलब कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है, और एक ए का मतलब हो जाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। सी का मतलब आपका कमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। ये होते हैं कंजंक्शन के पार्ट्स। आप लोग देखो ध्यान से इसको। दरअसल आप लोगों के देखने में क्या नज़र आ रहा है, आई ए स्क्वायर सी एज ए फार्मूला, एक फार्मूले, जैसे मैथ में फार्मूले पढ़ते हो ना आप लोग, उसी तरीके से मैथ्स के फार्मूले जैसे लग रहा है। बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आई का मतलब इलेटिव कंजंक्शन हो गया, डबल ए है, ए स्क्वायर का मतलब डबल ए है, तो ए का मतलब अल्टरनेटिव कंजंक्शन और ए का मतलब एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया, सी का मतलब कि कमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है ना। इतना नोट कर लो। इसका पूरा निचोड़ जो है मैं सिंथेसिस में पेश करूँगा, ठीक है। तो इसको अभी यहीं तक के लिए क्लोज़ करते हैं, ठीक है। क्लोज क्या करते हैं, मतलब इंटरजेक्शन भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग आई होप दैट कि कर लिए होंगे, ठीक है। फटाक से करो इसको और उसके बाद हेडिंग डाल लो इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन वीडियो रोक लिया करो अगर, देखो क्योंकि मैं जल्दी में रहता हूँ तो आप लोगों को मिटा उटा देता हूँ ना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो रोक लिया करो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है ना। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी हिंदी ये होती है विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये होते क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, ठीक है ना। इंटरजेक्शन क्या है, तो इंटरजेक्शन मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बता देता हूँ। डेफिनेशन इसकी ले लो, ठीक है ना। जिससे हृदय में अचानक कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। सुनिए, जिन शब्दों से, या एक बात और स्टार लगा लो, ठीक है ना, जिन शब्दों से हृदय में अचानक भावनाओं का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना।
क्लियर हो गया। एज फॉर लिख लो, बड़े देर से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स अब करने का दिल कर रहा है, ठीक है, बट ठीक है लिख लो। जैसे अलास, हुर्राह, हुर्राह, वाव, नाइस। आप लोगों को रोज़ इसी टाइम को वीडियो मिला करेगी, मतलब कि अभी जो आज की क्लास में अपलोड किया हूँ ना, लगभग 6-7 बजे के अराउंडिंग, तो 6-7 बजे के अराउंडिंग ही रोज़ पर डे आप लोगों को क्लास मिला करेगी, ठीक है ना। अगर कभी लाइट वेट की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिया करो, ठीक है ना। वाव, ओह, आह, ठीक है ना। उसके बाद आपका अलास हो गया, वाव हो गया, हाँ एक और आ जाता है फाई, ठीक है, ETC कर लो। अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ इस पे आधारित, तो एक एग्ज़ाम्पल देखिएगा, 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लो। फर्स्ट वाला क्या होगा कि मैं दे रहा हूँ कि अलास, ठीक है, ब्रैवो भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैवो भी कर लेना, ठीक है। अलास, ही इज डाइड, ही इज डाइड, ठीक है ना। ये देखिए क्या दुख है कि वह मर गया, ठीक है ना, दुख है कि वह मरा है, ठीक है ना, वह मरा है ऐसे बोलेंगे, दुख है कि वह मरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलास लगा, इसका मतलब कि क्या है, यह वाक्य जो है वो इंटरजेक्शन से रिलेट कर रहा है। नंबर 2, हुर्राह, हुर्राह, आई हैव ओन द मैच, हुर्रा आई हैव ओन द मैच। ये भी देखिए क्या रिलेट्स कर रहा है, यह आपका इंटरजेक्शन को रिलेट्स कर रहा है, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही, कल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चलूँगा, और जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे। और आप लोग देखिए, आप लोगों को पर डे क्लास अब ये मेरा वादा है आप लोगों से कि 7 बजे तक, 7 या बहुत जाएगा, बहुत हद ज़्यादा होगा तो 8 बजे तक पर डे ये क्लासें मिलती रहेंगी। ये आपकी मैथ्स की और प्लस ये इंग्लिश की, ठीक है ना। ये वाली क्लास तो आप लोगों की पर डे मिलेगी, ठीक है ना, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं, इसकी तो पूरी पर डे मिलेगी, ठीक है ना। मैथ्स की भी पर डे मिलेगी, ठीक है। तो सो आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए बच्चे, ठीक है ना, और लाइक करते रहिए। जितने लोग देख रहे हो वीडियो को कम से कम लाइक करते रहिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट।